आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुणे कार एक्सीडेंट केस में आरोपी का शराब पीते वीडियो वायरल, सीएम शिंदे बोले सख्त एक्शन लो। विभव कुमार को मुंबई ले जा रही दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल केस से जुड़ा है कनेक्शन। क्या अब गिरफ्तारी की वैधता की जांच कर सकती है अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से किया सवाल। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में भगदड़, बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी समेत इन राज्यों में 24 मई तक भीषण लू। ईरान को रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे क्यों है इजरायली हाथ होने का शक। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, खार्किव में रूस के 29 ड्रोनों में से 28 को मार गिराया। संजय दत्त ने छोड़ी अक्षय कुमार की वेलकम 3, शुरू कर दिया नया शूट। खुद से किया वादा पूरा नहीं कर सका तो छोड़ दूंगा बीजेपी, बोले शेखर सुमन। और टीम इंडिया के हेड कोच सिलेक्शन प्रोसेस में एमएस धोनी का रोल है अहम। पुणे कार एक्सीडेंट केस में आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो हादसे के पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में वह शराब पीते नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम शिंदे ने इस केस में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार हादसे के आरोपी देवांत अग्रवाल को केवल 15 घंटे बाद जमानत दे दी गई, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ब्रह्मा रियलिटी के जाने माने बिल्डर है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई ले जा रही है। इसके लिए पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार विभव कुमार ने मुंबई में अपने फोन को फॉर्मेट किया था, इसलिए पुलिस वहां विभव के मोबाइल से हटाए गए डेटा को दोबारा हासिल करने का प्रयास करेगी। साथ ही यह भी पता लगाएगी कि मुंबई में विभव कुमार ने किस किस से संपर्क किया। ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या अदालत अब गिरफ्तारी की वैधता की जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और कोर्ट ने माना कि हेमंत सोरेन आरोपी है। गौरतलब है कि ईडी ने कथित जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। पहले फूलपुर, फिर संत कबीर नगर और अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली के दौरान एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच की ओर बढ़ने पर सपा कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया और कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गए। इतना ही नहीं, जैसे ही आगे से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, पीछे वाले कार्यकर्ता अपने आप ही वहां से भाग गए। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों को अपने घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तेज गर्मी और लू की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 24 मई 2024 को उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर चलने की आशंका है। आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में आज यानी 21 मई से लोगों को हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले ही आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो सवालों के घेरे में आ गया है। रविवार शाम 7 बजे ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत कई वीवीआईपीज को लेकर उड़ान भर रहा ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तबरेज में करीब 50
50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के नजदीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है। शुरुआती खबर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की सूरत में आती है। बताया जाता है कि खराब मौसम की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर के पहाड़ी इलाके में हार्ड लैंडिंग हुई। यूक्रेन की वायुसेना ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया है कि उन्होंने सोमवार की रात रूस के 29 ड्रोनों में से 28 को मार गिराया। इस ड्रोन हमले में खार्किव में 4 निजी आवास, 25 ट्रक और बसें क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्र के गवर्नर ओले साइनिहोवोव और यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि इस ड्रोन हमले में 5 लोग भी घायल हो गए हैं। गवर्नर ने आगे कहा कि बाद में इस मिसाइल हमले में परिवहन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 और लोग घायल हो। 2 ड्रोनों को एक क्षेत्र में मार गिराया गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। 3 शहीद ड्रोन को खेरसॉव क्षेत्र में और ओडेशा क्षेत्र में 14 ड्रोनों को मार गिराया। बॉलीवुड के चहेते एक्टर्स में से एक संजय दत्त को स्क्रीन पर देखने के लिए जनता हमेशा एक्साइटेड रहती है। साउथ में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे संजय हाल में तेलुगु फिल्म डबल स्मार्ट के टीजर में नजर आए थे। दर्शकों को इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे संजय का लुक टीजर में काफी पसंद आया। अब संजय के फैंस के लिए एक छोटी सी बुरी खबर है। उन्होंने इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में से एक वेलकम टू द जंगल से किनारा कर लिया है। पिछले साल ही संजय ने अक्षय कुमार की ये मल्टी स्टारर फिल्म ज्वाइन की थी। अक्षय कुमार की वेलकम बॉलीवुड की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों में से एक है। अब इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बन रहा है, जो एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है। फिल्म में अक्षय के साथ बॉलीवुड के कई बड़े नाम नजर आने वाले हैं और इसमें संजय दत्त का नाम भी था। हीरा मंडी में अपने काम के लिए तारीफ बटोर रहे एक्टर शेखर सुमन ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। अब शेखर ने कहा है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए एक टाइम लिमिट सेट की है। अगर वो उस सेट टाइम में पार्टी की सेवा नहीं कर पाए तो बीजेपी छोड़ देंगे। शेखर ने ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और राज्य की सेवा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। वो भले राजनीति में आ गए हो, मगर राजनीतिक उठापटक, बहस या फिर महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में शेखर ने कहा, मैं अभी भी एक ऐसा ही एक्टर बने रहना चाहता हूं जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बहरहाल भारतीय टीम को राहुल द्रविड़ की जगह नए हेड कोच की तलाश है। टीम इंडिया के नए हेड कोच के तौर पर कई दावेदारों के नाम सामने आए, लेकिन बात नहीं बनी। अब इससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह टीम इंडिया के हेड कोच सिलेक्शन प्रोसेस में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग पर नजरें हैं, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था।